देख रहे हैं जेएमडी न्यूज की खास पेशकश। एक तरफ जहां देश में कोरोना वायरस से त्राही त्राही मची हुई है, लोगों को अस्पतालों में इलाज नहीं मिल रहा है। लोग इलाज के लिए मरीज को लेकर दर दर भटक रहे हैं। लोगों के इलाज समय से न मिलने से भारी संख्या में मौतों का सिलसिला लगातार जारी है। चारों तरफ त्राही त्राही मची हुई है। वहीं बात करें उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की, जहां महामारी ने पूरे देश को अपने आगोश में ले लिया है। गांव में फैली महामारी, प्रशासन बना रहा अनजान, चुनाव में व्यस्त रहे अधिकारी, लोग गंवाते रहे अपनी जान। कौन है इन मौतों का जिम्मेदार? इस ओर भी ध्यान दीजिए सरकार। नगर से महज 40 किलोमीटर दूर घाटमपुर तहसील स्थित परास गांव के ये चीख पुकारने वाली तस्वीरें सुनकर, देखकर आपको झकझोर देंगी। हाल ही में हुए पंचायत चुनाव में उमड़ती भीड़ कोरोना महामारी को फैलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। महामारी फैलते ही परास गांव की ये भयावह तस्वीर ये बयां कर रही है। इस महामारी से परास गांव में लगभग 30 लोगों की महामारी चपेट में आने से मौतें हो चुकी। यहाँ पे पूरे ग्राम सभा होनी चाहिए। यहाँ की बहुत गंभीर है, इसलिए विशेष तौर पर जांच कराई जाए। और यहाँ पे कितने लोगों की मौतें हुई हैं? अभी कितने लोग बीमार हैं? यहाँ लमसम 27 लोग, शायद 27 या 30 के बीच में मौत हो जाती है। 35 इसका मेन रीजन तो रहा है चुनाव का। ये पंचायत चुनाव हुआ अपने यहाँ पर, तमाम जगह के अनेकों लोग आए, तमाम प्रत्याशी आए। चूँकि ये परास हमारा जिला पंचायत सीट भी है। जिला पंचायत सीट होने की वजह से यहाँ 20 गांव लगते हैं, 20 ग्राम सभाएं। 20 ग्राम सभाएं का मतलब कम से कम 70 विलेज इन दिस परास कंस्टिट्यूंसी। तो इसमें ये है कि तो प्लस परास ग्राम सभा भी है। ग्राम सभा के अंतर्गत करीब 10 गांव लगभग आते हैं। तो वो 10 गांव और ये सब प्रत्याशी जोड़ करके सैकड़ों लोग आते रहे दूर दूर से। यहाँ पर पैर छूते रहे, हक करते रहे, टच करते रहे। तो इस वजह से एक कोरोना बम विस्फोट हो गया यहाँ पर। और तमाम तरह की, अब ये हम नहीं कह रहे हैं कोरोना हुआ या क्या हुआ है, रहस्यमय बीमारी हुई यहाँ पर। और इस रहस्यमय बीमारी के चलते तमाम लोगों की मृत्यु हुई यहाँ पर। अनेकों लोग मरे करीब, और 16 तारीख से लगा के 28-29 तारीख तक लोगों। हाँ, आज भी 2 मौतें हुई, लेकिन कितनी आबादी होगी यहाँ पे? करीब 12,000 है। अभी भी क्या स्थिति बनी हुई? अभी भी लोग बहुत बीमार हैं यहाँ पर, और पड़े हैं बेचारे बगैर इलाज के। पे करीब 20 दिन से बहुत ज़्यादा बीमारी चल रही है। यहाँ पे कोई डॉक्टर टीम नहीं अभी तक आई है, और हर घर में 1-2 लोग बीमार पड़े हुए हैं। कोई देख रेख करने वाला नहीं है। स्वास्थ्य केंद्र पे जाओ, वो दवा भी नहीं देते हैं, वो वापस कर रहे हैं। अच्छा, कहीं ना कहीं जो बीमारी देखी जा रही है, इसके क्या लक्षण है? इसके लक्षण शुरुआत में बुखार आता है, और जुकाम और खांसी, और बस आदमी खत्म हो रहा है। लेकिन शासन, प्रशासन व अधिकारियों की बात की जाए तो ग्रामीणों की बातें सुनकर कलेजा फट जाएगा। जिस तरीके से एक एक दिन में पूरे गांव में 8 से 10 लोगों की मौतों का हो जाना, और वहीं इस प्रशासन के अधिकारी चुप्पी साध कर बैठे हुए हैं। ग्रामीण जब अधिकारियों से इस महामारी से बचने के लिए गुहार लगा रहे थे, तो अधिकारियों का एक जाना माना जवाब होता था कि साहब चुनाव ड्यूटी पर तैनात है। चुनाव खत्म हो गया, लेकिन इस परास गांव में महामारी से लोगों के अंदर एक डर की भावना पैदा हो गई है। लोग इस महामारी से ग्रसित हो रहे हैं। ग्रामीण महामारी से भयभीत हैं। लोगों को समय से इलाज नहीं मिल पा रहा। वो अपने परिवार के लोगों को कैसे बचाएं? लोग लगातार अधिकारियों से गुहार लगा रहे हैं
लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। पिछले महीने 2 महीने से जो आंकड़े आ रहे हैं वो तो पिछले जब एक साथ 7 दिन में करीब 32 से ज़्यादा लोग ख़त्म हुए, उनका आंकड़ा मीडिया भी दिखा रही है और अखबारों पे भी आ रहा है। लेकिन उसके पहले इसी तरीके की समस्याओं से जो 10 दिन 5 दिन में 2-2 4-4 मौतें होती रही, उनका कोई आंकड़ा ही नहीं है। यानी कि 10 से 12 हज़ार की आबादी में यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ एक दिन टेस्टिंग करी गई। किसी एक जगह पर बैठ के करीब 30 से 50 लोगों को टेस्ट किया गया, जिसमें से 10 से 15 लोग कोरोना पॉजिटिव निकले इसी गांव पे। तो जब 12,000 लोगों की टेस्टिंग होगी तो मेरा ये मानना है लगभग 1,000 से 1,500 लोग यहाँ पर कोरोना पॉजिटिव निकल सकते हैं। तो मैं जिलाधिकारी महोदय से, उप जिलाधिकारी महोदय से ये विनम्र आग्रह करूँगा, मैं सीएमओ साहब से भी आग्रह करूँगा कि परास गाँव की टेस्टिंग बढ़ाई जाए। यहाँ पर जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके कोरोना की टेस्टिंग की जाए। सिर्फ परास नहीं बल्कि ग्राम पंचायत परास, जिसमें से 10 और गांव आते हैं, उन पे भी विशेष ध्यान दिया जाए। और जो सरकारी सुविधाएं ऊपर से, जैसे कि इस समय दवाइयों की किट मिल रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश किया है कि लेखपाल से लेकर सारे प्रशासनिक अधिकारी मॉनिटर करें पेशेंट्स को। वो जितनी भी सुविधाएँ हैं, ये गाँव उन सबसे वंचित है। एक ये जो सरकारी अस्पताल है, यहाँ पे हमारे पुरखों ने ज़मीन दान की थी, लेकिन यहाँ के जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर ओम नारायण साहू जी, वो हमारे परिचित हैं, संपर्क में हैं, लेकिन उनकी जो ड्यूटी है वो ओरसला पे लगा दी गई है। वो निरंतर घर पे नहीं है, लेकिन ओरसला पे ड्यूटी कर रहे हैं कोविड की। तो जब यहाँ पे ड्यूटी है, यहाँ पे महामारी चल रही है, तो मैं माननीय सीएमओ साहब से ये आग्रह करूँगा कि कम से कम जो डॉक्टर वहाँ पे है, जो यहाँ पे नियुक्त है, उसकी नियुक्ति यहाँ पे करी जाए, ताकि कुछ वो लोगों को यहाँ पे देख सके। मामला ये बुखार आता था और उसी पे लोग सांस की, कुछ लोगों को दिक्कत हो जाती थी सांस लेने में, और ऑक्सीजन वगैरह उपलब्ध नहीं हो पाती थी। इसी वजह से उन लोगों ने दम तोड़ दिया। अच्छा, जिस तरीके से महामारी चल रही है, जी, लोगों की ऑक्सीजन प्रॉब्लम से मौतें हो रही हैं, लगातार सुविधाएं नहीं उपलब्ध हो पा रही, तो उसके बाद में अभी तक प्रशासन के द्वारा यहाँ पे क्या कुछ? यहाँ पे प्रशासन की टीमें आई हैं, उन्होंने गांव में जांचें भी की, गांव में दवा का छिड़काव भी कराया, और यही प्रशासन अपनी ओर से कर रहा है। जो 40 लोग आ चुके हैं हमारे गांव से। और अभी तक क्या स्थिति है यहाँ की? स्थिति ठीक नहीं है, महामारी ज़्यादा है, बीमारी चल रही है। और क्या स्वास्थ्य विभाग की अभी तक यहाँ पे क्या सेवा? स्वास्थ्य विभाग की 1-2 दफ़ा टीम आई, थोड़ा बहुत देखा लोगों को। क्या इसकी ये जो महामारी चल रही है, इससे कोरोना की चपेट से कुछ लोगों की मौतें हुई? हाँ, 4-6 लोग कोरोना की चपेट से मरे। ग्रामीणों के मुताबिक गांव परास में इस समय लगभग 10,000 की आबादी है। ग्राम पंचायत में कई वर्षों पहले इलाज के लिए एक पीएचसी सेंटर खोला गया था। कहीं न कहीं इस महामारी के बीच ताला लगे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की तस्वीरें घोर लापरवाही बयां करती हैं। वहीं जब इस पूरे मामले की जानकारी घाटमपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधिकारी कैलाश चंद्र से करनी चाहिए, तो उनका गोल मटोल बातों को लेकर मिला जवाब। वहीं चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि उन्होंने ग्रामीणों पर ही लापरवाही और कोविड-19 का टीकाकरण और प्रोटोकॉल में आनाकानी करने का आरोप लगाया, जबकि ग्रामीणों की शिकायत है कि बार बार गुहार लगाने के बाद गांव में सिर्फ एक बार ही कैंप लगाया गया है। उनको विधायक जी द्वारा एसडीएम साहब द्वारा अवगत कराया गया था कि वहाँ कैंप लगाना है। इसमें सूचना मिली थी कि शायद वहाँ बुजुर्गों समेत जो है बुखार के काफ़ी मरीज थे। एक बुजुर्ग कई एक्सपायर हुए हैं उसमें। इसमें हमारी टीम 2 बार हमारी टीम यहाँ स्वास्थ्य विभाग की गई। इसमें बीडीओ साहब, एसडीएम साहब भी एक बार गए थे। पूरे गांव का सैनिटाइजेशन और कोरोना की जाँचें की गई थी। लेकिन जो जहाँ एक व्यक्ति की मृत्यु हुई थी, उसके मोहल्ले में बड़ी विशेषता रही कि एक भी 75 जांच में एक भी पॉजिटिव नहीं निकला उसके आसपास में। जबकि दूसरी गली में एक शादी वाला घर था, उसमें 4 पॉजिटिव मिले थे। इनको दवा दी गई थी। बाकी एसडीएम साहब और बीडीओ साहब भी थे, उनको अवगत कराया गया था कि शादी के घर में वो लोग बारात में न जाए। बाकी हाँ, स्थिति वहाँ बुखार के कारण काफ़ी लोगों की है हुई। इसमें शायद 20-25 लोग 15-20 दिन मरे हैं। लेकिन उसमें पता किया कई तो उसमें 15 तो लोग तो स्वाभाविक मृत्यु, जो बुजुर्ग हैं उन्हीं की मृत्यु हुई है। हमने खुद उसमें भ्रमण किया था घर घर जाके।
हाँ 2-4 जो मृत जो जैसे कोरोना के पॉजिटिव ग्वालियर में इलाज करा पॉजिटिव हुए थे, वो वहाँ से उन्होंने इलाज कराया था, कानपुर में भर्ती रहे, फिर वो ठीक हो गया है, फिर दोबारा हुए, फिर वो रास्ते में जो 28 साल की थी वो एक्सपायर किए थे। उसी के उपलक्ष्य में हमको विधायक जी द्वारा, माननीय विधायक जी द्वारा और एडीएम साहब द्वारा कैंप लगाने के लिए गए थे, और वहाँ बीडीओ साहब का भी पूरे गांव में सैनिटाइज किया गया था। और यदि और भी जैसे निर्देश होंगे करेंगे, शायद संभवतः कल प्रात फिर जाएंगे टीम लेके कोविड जांच करने। बहरहाल गांव में इस महामारी से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग की लगातार लापरवाही ही सामने आ रही है। जिस तरीके से लोगों की मौतें हो रही हैं, गांव में भयावह तस्वीरें देखी जा रही हैं। अभी तक 30 से 35 लोगों की मौत के बीच गांव में सिर्फ एक ही दिन में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कैंप लगाकर लोगों की जांच की। वह पूरे गांव को सैनिटाइज किया गया, जिससे गांव वालों में काफी आक्रोश है। गांव में अभी भी मौतों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या परास गांव में लापरवाही बरतने वालों पर कोई कार्रवाई होगी या गांव वालों को खुद अपनी परेशानियों से निपटना पड़ेगा। कानपुर के घाटमपुर से विवेक पाल के साथ स्पेशल डेस्क न्यूज। तो हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। आप देखते रहिए GMD न्यूज।